नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 17वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर पहला है। कविता को विस्तारित रूप से पढ़ने से पहले हम इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन इनके बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त सन 1915 ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव जिले में हुआ था। इन्होंने हिंदी विषय में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। बाल्य अवस्था से ही इन्होंने काव्य रचना की प्रारंभ कर दी थी। सुमन उपनाम से इन्होंने कविताओं का लेखन किया है। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है हिलोल, पर आंखें नहीं भरी, जीवन के गान, प्रलय, सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। 27 नवंबर सन 2002 में कवि शिवमंगल सिंह सुमन इनका देहावसान हो गया। तो बच्चों, यह है कवि शिवमंगल सिंह सुमन इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही दिया गया है। अब हम कविता को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पूरी कविता का एक बार सस्वर वाचन कर लेंगे और इसके बाद हम एक एक स्टांजा अर्थात एक एक पद्यांश को विस्तारित रूप में समझेंगे। वरदान मांगूंगा नहीं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। तो बच्चों, यह हमारी कविता है। अब कविता के एक एक काव्यांश को या पद्यांश को हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद हम उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी देखेंगे। सबसे पहले कविता का जो पहला पद्यांश है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। यह कविता का पहला पद्यांश है, स्टांजा है। इसमें कवि पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। उन्हें अपने आत्मसम्मान पर या आत्मबल पर पूरा विश्वास है। प्रस्तुत कविता शिवमंगल सिंह सुमन इनके द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि ने स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय दिया है। कवि पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, वह किसी पर भी निर्भरित रहना पसंद नहीं करते और उन्हें अपने आत्मबल पर, अपने आत्मविश्वास पर पूरा विश्वास है। इसीलिए कवि कहते कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हार, मनुष्य के जीवन में हार जीत चालू होती है। जैसे कि अब देखें, आप कक्षा 7वीं के बच्चे हैं तो आपको अभी इसके पहले आप कक्षा 6ठी में थे, अब 6ठी पास कर 7वीं में आए हो, 7वीं पास करके फिर 8वीं में चले जाएंगे। अब जब
स्कूलों के दिनों में भी आपने देखा होगा कि आपके पाठशाला में तरह तरह के स्पर्धाओं के आयोजन किया जाता है और इन स्पर्धाओं में हार जीत होती रहती है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से हम स्कूल में रहते हुए अनेक तरह तरह के परीक्षाएं देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, स्पर्धाएं होते हैं, कंपटीशन होते हैं और उसमें कभी हमारी हार होती है, कभी हमारी जीत होती है। जीत होते है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, हार होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि हमें हार नहीं माननी है। अगर एक बार हम हार गए तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमने पूरा अपना जीवन में सब कुछ खो दिया है। अगर एक बार हमें हार हासिल होती है तो हमें और प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न करने के बाद फिर से हमें प्रयास करना चाहिए और जब हम प्रयास करेंगे तो वह हार हमारी जीत में भी बदल सकती है। हमें अगर एक बार हम हार जाएंगे तो हमारा जीवन स्थिर नहीं हो जाएगा, रुक नहीं जाएगा, बल्कि हारते हुए भी हमें कोशिश करते हुए आगे बढ़ना है और उस हार को हमें फिर से विजय में हासिल करवाना है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखो यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। अब यहाँ पर कवि ने हमारे जीवन को किसकी उपमा दी है? तो कवि ने हमारे जीवन को महासंग्राम की उपमा दी है। कवि कहते हैं कि अब देखिए महासंग्राम का अर्थ होता है कि हमारे जीवन में जो बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती है, उसे कवि ने महासंग्राम कहा है। कि जब युद्ध के समय आपने देखे होंगे कि बहुत सारे योद्धा होते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, तो वह महासंग्राम होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हार जब होती है तो हार के बाद विजय प्राप्त हो जाएगा। तो उसे हमें इन जीवन के इस महासंग्राम से हमें नहीं घबराना है। जीवन में एक से बढ़कर एक कठिनाई आती रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। महासंग्राम में भी आपने देखा होगा कि एक से एक विकट और बढ़कर योद्धा एक दूसरे के सामने आते रहते हैं। वैसे ही जीवन में भी कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। तो जो हमारे सामने हर कठिनाइयाँ आती है उनको हमें न केवल उसका सामना करना है बल्कि उसको हमें परास्त करके आगे बढ़ना है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि नहीं, जिस प्रकार से योद्धा महासंग्राम में योद्धा डटकर मुकाबला करता है और उसमें जीत जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में यह एक महासंग्राम है और हम इस महासंग्राम के जीवन रूपी महासंग्राम के योद्धा है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई भी हार हो जाती है तो वह विराम नहीं है। विराम का अर्थ क्या होता है? कि रुकना या आराम करना या ठहराव। तो एक हार से या एक कठिनाई से या एक समस्या से हम रुकेंगे नहीं, हमें योद्धा के समान आगे बढ़ना है। कवि कहते हैं कि तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। तिल तिल मिटना का यह मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कि थोड़ा थोड़ा करके नष्ट होना। और दया की भीख मांगना, यह भी क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि कभी भी किसी से दया की अपेक्षा न करना, किसी से सहायता न लेना। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में न लूंगी। कि हमें अपने जीवन में निरंतर अपने पूरी शक्ति के साथ जीवन भर संघर्ष करते रहना चाहिए और ऐसा करते हुए किसी भी प्रकार की दया और सहायता पर हमें किसी के सहायता पर या दया पर निर्भर न होकर अपने ऊपर ही हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और इस प्रकार हमें अपने आत्मबल के साथ जीवन का हर कठिनाइयों का हल निकालना चाहिए। तो ही हम एक आत्मनिर्भर युक्त, स्वाभिमान युक्त जीवन जी पाएंगे। अब हम इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। विराम, रुकावट, ठहराव। महासंग्राम बहुत बड़ा युद्ध या संघर्ष। तिल तिल मिटूंगा
एक एक कर समाप्त हो जाऊंगा। दया की भी सहायता या सहारा। वरदान मांगूंगा नहीं, किसी की दया पर निर्भर नहीं रहूंगा। अब हम इस कविता की पंक्तियों के संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ से या कविता से लिया गया है और इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन है। प्रसंग में आप लिखेंगे कवि ने जीवन को महासंग्राम बताया है। अब व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहता है कि जीवन महासंग्राम है, इसमें आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन है। जीवन सक्रिय है, इसमें हार खाकर रुकना जीवन नहीं कहा जाता। आगे व्याख्या कंटिन्यू है। कवि का शरीर लड़ते हुए भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, परंतु वह किसी की दया नहीं चाहता है। उसे कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि उसे कोई भी वरदान मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि कवि पर अपने आप पर पूरा विश्वास है। वह आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मबल के साथ जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की, किसी से भी कुछ सहायता या दया की अपेक्षा नहीं है। अब अगली पंक्तियों को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। अगला पद्यांश है, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अब देखिए स्मृति, स्मृति का अर्थ क्या होता है कि यादें। सुखद प्रहर, सुखद का अर्थ तो आपको पता है कि सुख, आनंद, अच्छे क्षण। प्रहर का अर्थ होता है क्षण। अपने खंडहरों के लिए, खंडहरों का अर्थ होता है कि जो पुराने आपने देखे होंगे कि पुराने घर जो होते हैं टूट जाते हैं और उसका एक खंडहर बन जाता है। तो टूटी फूटी जो जर्जर हालत अवस्था में जो घर होते हैं या स्थान होते हैं, मामूली निवास स्थान भी हम कहेंगे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब मेरे अच्छे दिन थे तो उन सुखद क्षणों के लिए, अब कभी कभी जिस प्रकार से सुख और दुख हमारे दिन और रात हमारे संसार का, प्रकृति का नियम है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। तो कवि कहते हैं कि जब मेरे जीवन में सुख थे, अब भले ही मैं कठिनाई युक्त जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, अब मेरे सामने बहुत सारे दुख है, समस्याएं हैं। तो ऐसे में मैं मेरी पुरानी स्मृतियों को याद नहीं करूँगी जो मेरे सुखद क्षणों के साथ मैंने बिताए थे, और अपने खंडहरों के लिए कि जो मेरे टूटे फूटे जर्जर अवस्था में जो मेरे मामूली निवास स्थान है, तो उसके सुधार के लिए मैं किसी भी प्रकार के, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति नहीं चाहूँगा, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। आज मेरा घर भले ही टूट गया है, आज मैं निराधार हो गया हूँ, लेकिन मुझे पता है आज मेरे पास कुछ नहीं है। सब लोग मुझे शायद मदद करने आएंगे, संपत्ति देंगे, धन देंगे, सहायता करेंगे, घर बांधने के लिए, मामूली निवास स्थान जो है वह अच्छा बनाने के लिए मुझे मदद करेंगे। लेकिन एक बार अगर मैं उनकी सहायता ले लूँगा तो जीवन भर मुझे उनके सामने झुकना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो खंडहर है मेरे लिए वह मेरा अपना है, तो उस खंडहर को मैं अपने बलबूते पर फिर से नया आकार दूंगा, नया रूप दूंगा। तो इसके लिए मुझे किसी और के, संसार से मुझे किसी भी प्रकार की सहायता, संपत्ति, धन दौलत नहीं चाहूँगा। मैं अपने बलबूते पर उसे फिर से बनाकर दिखाऊंगा, वरदान मांगूंगा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है अपने आत्मबल पर और आत्मनिर्भरता पर। मैं किसी के सामने वरदान नहीं मांगूंगा, सहायता नहीं मांगूंगा। अर्थ, स्मृति बीते हुए, सुखद सुख देने वाले, प्रहरों क्षणों समय, विश्व संसार, संपत्ति सुख सुविधा। आपका जो संदर्भ है जो मैंने इसके पहले काव्यांश में आपको बताया है वही सेम आप लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कवि अपने सुख के लिए और अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी की भी संपत्ति नहीं लेना चाहता। व्याख्या में आप लिखेंगे कवि कहता है कि वह अपनी टूटी फूटी जर्जर हालत, मामूली से निवास घर को सुधारने तथा
जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति लाने के लिए संसार की संपत्ति की चाह नहीं करेगा। वह तो अपनी स्थिति में ही प्रसन्न है, इस कारण उसे वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार इस कविता के सेशन में हमने पहले 2 काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ा है। अब इसके अगले काव्यांश को हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।